कोरल्स, प्रवाल या मूंगा यह एक प्रकार का सिलेंट्रेटा समुद्री जीव है। मीन्स ये फाइलम सिलेंट्रेटा में आते हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या में जीवन यापन करते तथा समूह में रहते हैं। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने आसपास एक सख्त शंख बना लेते हैं तथा इसी शंख के भीतर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह शंख अत्यधिक सख्त एवं परस्पर चिपके होते हैं। ये जनरली कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ये पत्थर की तरह आकार ले लेते हैं। ये प्रायः समुद्र के बीच अथवा किसी आइलैंड के चारों ओर फैले होते हैं। इस प्रकार कोरल्स के समूह जो द्वीप के या आइलैंड के चारों ओर पाए जाते हैं, इन्हें हम कोरल रीफ कहते हैं। ये प्रायः पॉलिप का समूह है जो अपना जीवन चक्र कोरल रीफ में संपूर्ण करते हैं। एक कोरल पॉलिप का स्ट्रक्चर, इसमें हम देख सकते हैं टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स खाना पकड़ने और सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन में काम आते हैं। इसमें निमेटोसिस्ट पाया जाता है जिस कारण से सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। डिफेंस में काम, अपने आप को बचाव करने के लिए ये निमेटोसिस्ट काम आते हैं। टेंटिकल्स के बीच में माउथ पाया जाता है। यह माउथ आगे जाकर के भोजन ग्रहण करने के काम आता है और यह माउथ गैस्ट्रोवेस्कुलर, ये पूरी कैविटी जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुलती है जहाँ पे पाचन होता है। इसका जो लेयर है ये गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। साथ ही जो एपिडर्मल लेयर बाहर पाया जाता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और जो एंडोडर्मिस लेयर है अंदर पाया जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, इसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इसलिए सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस पाया जाता है। मीजोगेलिया पाया जाता है। मीजोडर्म जो है उसका पूरी तरीके से अभी विकसित नहीं हुआ है। ये इसका स्टमक पार्ट है, यहाँ दिख रहा है। ये इसके डाइजेस्टिव फिलामेंट्स है, ये इसके सेम्पटम्स है। साथ ही ये बेसल प्लेट पाया जाता है। अब ये कोरल पॉलिप जो है ये कई कोरल्स मिल करके शरीर के नीचे एक कठोर कंकाल बना लेते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह कंकाल संरचना को सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। धीरे धीरे ये पॉलिप अपनी कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं और जो आगे चल के कोरल रीफ संरचना में विकसित हो जाते हैं। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति या मूंगा की चट्टानें, ये पानी के नीचे की संरचना है जो सिलेंट्रेटा फाइलम के पॉलिप्स स्ट्रक्चर से बने होते हैं। यह छोटे जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल बनाते हैं जो कई सदियों तक जमा होकर एक विशाल चट्टानी संरचना का रूप ले लेते हैं। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री जीवन की विविधता, डाइवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान हो। कोरल रीफ, प्रवाल विभिन्न समुद्री प्रजातियों के लिए घर, भोजन और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। ये जनरली उथले पानी में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन भरपूर होता है। यह कई औषधि प्रयोजनों में भी इनका उपयोग किया जाता है। भित्तियाँ या मूंगा की चट्टानें जनरली 3 प्रकार की होती हैं। पहला फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर रीफ, तीसरा एटॉल रीफ। तीनों में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। जो फ्रिंजिंग रीफ्स होता है यह भित्तियाँ सीधे समुद्र तट के किनारे या उसके पास बनती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो है बैरियर रीफ, ये भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर स्थित होती है और इसके बीच में यहाँ पे ये वाला एरिया जो पूरा है ये लेगून्स पाए जाते हैं, मतलब एक खाली स्थान रहता है। इसका एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में। इसका जनरली सभी टाइप की जो कोरल रीफ्स है वो इस टाइप की ही होती है, आम टाइप का कोरल रीफ है। तीसरा आता है एटॉल कोरल रीफ। यह एक घोड़े की नाल के आकार का होता है जिसके केंद्र में एक लगून पाया जाता है। इस केंद्र में पूरा लगून पाया जाता है। यह आमतौर पर खुले समुद्र में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भारत का लक्षद्वीप इसका एग्जाम्पल। कोरल रीफ के निर्माण को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें चार्ल्स डार्विन का अवतरण सिद्धांत प्रसिद्ध है। तो चलिए उसको देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल भित्तियां ज्वालामुखी द्वीपों के धीरे धीरे समुद्र में धंसने से बनती है। सबसे पहले एक ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर फ्रीजिंग रीफ बनाती है। जैसे जैसे द्वीप डूबता जाता है, द्वीप और रीफ के बीच एक लेगून का निर्माण होता है और ये बैरियर रीफ में विकसित हो जाते हैं। जब द्वीप पूरी तरह से डूब जाता है तो केवल रीफ ही पानी की सतह से ऊपर बचती है, जिसे एटॉल कहा जाता है। इस सिद्धांत